पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई विनेश लगातार भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा रही हैं और निशाना साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वह ओलंपिक 2024 में पदक नहीं जीत सकी, अब उन्होंने इस पर बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। विनेश का कहना है कि जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार से खुश हुए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश का अपमान हुआ है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ये ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था, वो दर्द, वो दुख उधर कम हो गया था। अभी तो इनका दुख कम करना है मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदारी है। मैं चुनौतियों से निकल के आई हूँ। जब अपने साथ में होते ना, हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान। तो इनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट के बाद कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पुनिया ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। खिलाड़ी हैं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, फिर आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बृजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के बृजभूषण है, बृजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ और अब कहां तक पहुंचा है। दरअसल विनेश फोगाट और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पुनिया के साथ साथ एक अन्य ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार लोकसभा सदस्य रहे बृजभूषण शरण सिंह को WFI प्रमुख के पद से हटाना पड़ा। वह अदालत में आपराधिक आरोपों का भी सामना इस वक्त कर रहे हैं। उनको पद से हटाए जाने के बाद उनके करीबी संजय सिंह को WFI का प्रमुख चुना गया। इस संस्था को अभी तक खेल मंत्रालय से मान्यता नहीं मिली है, जबकि कुश्ती की विश्व नियामक संस्था UWW ने इसका समर्थन किया है। शुक्रवार को फोगाट और पुनिया ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फोगाट ने बयान दिया था कि किसी भी महिला को वह सब न सहना पड़े जो उन्होंने सहा है।
कांग्रेस ने फोगाट को हरियाणा विधानसभा की जुलाना सीट से चुनाव में उतारा है। बाकी अन्य जानकारी के लिए और चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।